हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीटीआई ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा जो नया टॉपिक है वह है तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार। तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार। तो देखिए, हम स्टडी कर रहे हैं तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार की। तो तंत्रिका कोशिकाओं को जो है दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। यानी तंत्रिकाएं जो होती है, तंत्रिका कोशिकाएं, उनका जो वर्गीकरण किया जाता है वह दो प्रकार से। तो एक तो किया जाता है, जैसे तंत्रिका कोशिकाएं प्रकार हो जाए, एक तो प्रवर्धों के आधार पर, प्रवर्धों के आधार पर। तो प्रवर्धों के आधार पर जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है ना, ये होती है चार प्रकार की, 1, 2, 3 और 4। दूसरा हम स्टडी करेंगे कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, 1, 2 और 3। इन जो पॉइंट है, इनमें से भी एग्जाम जो होते हैं उसमें क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए आगे, पहला हमारा जो है वह है तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार में। तो पहला है प्रवर्धों के आधार पर, प्रवर्धों के आधार पर, प्रवर्धों के आधार पर। अब प्रवर्ध क्या होते हैं, देखिए समझिए। कल हमने स्टडी की थी तंत्रिका कोशिका की संरचना में। तो कोई भी जो तंत्रिका कोशिका रहती है, तंत्रिका कोशिका, तो इस तंत्रिका कोशिका में ऊपर का जो भाग है ना, सोमा वाला, वहां से इस प्रकार से ये प्रवर्ध निकलते, यानी तंतु निकलते हैं, लंबे तंतु। इनको क्या कहते हैं, प्रवर्ध कहते हैं। ये जो सरनाएं निकल रहे हैं ना, इनको प्रवर्ध। तो प्रवर्ध ऊपर भी निकलते हैं और नीचे भी निकलते हैं। ये जो है ना, नीचे की तरफ दो भागों में बढ़ जाता है ये, यानी दो शाखाएं बढ़ जाती है। तो आपको पता होगा, यहाँ तक का जो भाग है, ये ध्यान से समझना, ये तंत्रिका कोशिका का ये वाला जो भाग है, जिनमें प्रवर्ध 3 है, ये 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं ये। तो ये वाला भाग तो फर्स्ट वाला सोमा कहलाता है, सोमा, जिसको कोशिका काय भी कहते हैं, साइट्रन भी कहते हैं। और यहाँ से जो ये लंबा जो तंतु निकल रहा है, ये कहलाता है एक सान, एक सान, एक सान कहलाता है, यानी तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष। आगे इसके इनके आधार पर जो तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार की जो हम स्टडी करेंगे, तो इन दोनों चीजों का महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। एक तो एक सान, यानी एक सान को हिंदी में क्या कहते हैं, तंत्रिकाक्ष। और एक जो लंबे जो प्रवर्ध निकल रहे हैं ना, इनको कहते हैं डेंड्रान, डेंड्रान। तो इस प्रकार से तो तंत्रिका जो कोशिकाएं होती है वो प्रवर्धों के आधार पर कितने, 4 प्रकार की होती है। तो पहला देखिए, इसमें चलते हैं। तो पहला जो प्रकार है वह है अध्रुवीय, अध्रुवीय तंत्रिकाएं, अध्रुवीय तंत्रिकाएं। दूसरी होती है एक ध्रुवीय, एक ध्रुवीय तंत्रिकाएं, एक ध्रुवीय तंत्रिकाएं। तीसरी होती है द्विध्रुवीय, द्विध्रुवीय, द्विध्रुवीय तंत्रिकाएं, द्विध्रुवीय तंत्रिकाएं। और नंबर 4 में बहुध्रुवीय, बहुध्रुवीय, बहुध्रुवीय तंत्रिकाएं। तो 4 प्रकार की तंत्रिकाएं होती है। अब देखिए समझना, पहले शॉर्ट में बता देते हैं। अध्रुवीय जो तंत्रिका कोशिकाएं रहती है, तो ये इसमें केवल एक ही भाग होता है, ये इस प्रकार का,
न तो इसमें नीचे एक स्थान निकलता है और न ऊपर किसी प्रकार के प्रवर्ध निकलते हैं। तो एक सामान्यतः कोशिका काय होती है, यानी इसमें कोई प्रकार के प्रवर्ध नहीं निकल देंगे। न तो इसमें एक स्थान निकल रहा है और न इसमें कोई इस टाइप का डेंड्रान निकल रहा है, न इसमें डेंड्रान निकल रहा है। तो ऐसा प्रवर्ध भी नहीं निकल रहा है, तो न तो एक स्थान है और न ही डेंड्रान है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। दूसरी जो होती है एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं, यानी इसमें एक ही भाग रहेगा, यानी एक स्थान वाला जो भाग है तो वही क्या रहेगा, इसमें रहेगा डेंड्रान का क्या रहेगा, इसमें अभाव रहेगा इसमें। तो इस प्रकार से इसकी स्टडी करते हैं एक एक टॉपिक की। तो पहला है अध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं। इसमें किसी भी प्रकार के प्रवर्ध या जो ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार के, इसमें किसी भी प्रकार के प्रवर्ध नहीं पाए जाते हैं, इसमें किसी प्रकार के प्रवर्ध नहीं पाए जाते, अर्थात एक स्थान, पहले डेंड्रान शब्द को ले लेते हैं, अर्थात डेंड्रान प्लस एक स्थान, या वो कर दे डेंड्रान व एक स्थान का अभाव होता है, अभाव होता है। तो अध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाओं में क्या है, इसमें किसी भी प्रकार के कोई प्रवर्ध नहीं पाए जाते हैं, ये मैंने आपको भी हाल बताया था, ये इस प्रकार से। तो इसमें प्रवर्ध के स्थान तो छूटे रहते हैं ये, लेकिन इसमें से प्रवर्ध निकलते नहीं है, नहीं तो इस टाइप का डेंड्रान निकलता है और नहीं एक स्थान निकलता है। तो ऐसी जिसमें किसी प्रकार के कोई प्रवर्ध अर्थात डेंड्रान और एक स्थान नहीं पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, अध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। और इस प्रकार की जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो किसमें पाई जाती है, भ्रूणीय अवस्था में। ये उदाहरण याद रखना, भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद चलते हैं नंबर 2 में। दूसरी जो तंत्रिका कोशिकाएं वो है एक ध्रुवीय, एक ध्रुवीय तंत्रिकाएं, अर्थात इसमें क्या है, एक ही पाया जाएगा। इसका उदाहरण में मैंने अभी यहाँ बताया था ना आपको, इसे ध्यान रख लेना डायग्राम के हिसाब से। इसमें एक ही भाग रहता है, ये सोमा वाला, ये तो ये क्या है, अध्रुवीय, ये अध्रुवीय तंत्रिका, अध्रुवीय तंत्रिका। इसका उदाहरण हो गया। इसके बाद चलते हैं एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका, अर्थात एक ध्रुवी में क्या रहता है, इसमें केवल क्या होता है, एक स्थान वाला भाग रहता है और डेंड्रान का अभाव होता है। इसमें केवल एक स्थान अर्थात तंत्रिकाक्ष, 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 तंत्रिकाक्ष ही पाया जाता है, डेंड्रान का अभाव होता है। डेंड्रान का अभाव होता है, यानी नाम से पता रहा एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका है, तो इसमें केवल क्या पाया जाएगा, एक स्थान। देखिए तो ये केवल एक जो है एक स्थान वाला भाग ही पाया जाएगा इसमें। ये इसमें
इसमें डेंड्रान आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे होंगे। ये तो एक ध्रुवीय तंत्रिका, इसमें केवल एक स्थान अर्थात तंत्रिकाक्ष पाया जाता है, एक स्थान है। डेंड्रान नहीं पाया जाता, देखिए डेंड्रान नहीं है। तो इस प्रकार की तंत्रिकाएं कोशिकाएं रहती है। तो ये कौन सी अवस्था में पाई जाती है? ये पाई जाती है रीढ़ रज्जु में। अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर जो निकलती है ना लंबी तंत्रिका, उसमें कपाल तंत्रिका में पाई जाती है। रीढ़ रज्जु में कपाल तंत्रिकाएं, यानी कपाल की तंत्रिकाएं भी क्या होती है? एक ध्रुवीय होती है। दूसरी ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल और वेगस तंत्रिका, ये सब क्या रहती है? ये सब जो है एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं रहती है। इसके बाद जो तीसरा नंबर है वो चलते हैं द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं। याद रहेगा उदाहरण में चित्र दिख रहा है। नंबर तीसरा, तो तीसरा है द्विध्रुवीय। द्विध्रुवीय तंत्रिकाएं। अगर ध्यान से देखो समझोगे तो याद रहेगा, फिर आपको एक बार जैसे देख लोगे याद, मतलब भूलोगे ही नहीं। जैसे अध्रुवीय में कोई प्रवर्ध नहीं, एक ध्रुवीय में एक प्रवर्ध, यानी लंबा रहता है, याद रखो एक स्थान। डेंड्रान तो अपने आप ही अनुपस्थित रहेगा। तो लंबा जो तंतु है ना वो एक स्थान है, तो एक स्थान ही रहता है, डेंड्रान का अभाव रहता है। द्विध्रुवीय में समझ जाओ, एक स्थान और एक डेंड्रान। इनमें एक डेंड्रान व एक स्थान, एक स्थान का मतलब तंत्रिकाक्ष, एक स्थान पाया जाता है। तो इनमें एक स्थान और एक डेंड्रान पाया जाता है। देखिए कैसे, ये तंत्रिका कोशिकाएं, ये एक स्थान निकला, ये नीचे भागों में दो भागों में विभाजित हो जाता है। और यहाँ पर जो देख रहे हो आप, ये तंत्रिका कोशिका का सोमा वाला भाग है। ये केंद्र, ये न्यूरोप्लाज्म। तो यहाँ भी प्रवर्ध होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, एक ही प्रवर्ध रहेगा। ये यानी ये जो प्रवर्ध निकला है ना, इस टाइप से ये एक ही प्रवर्ध पाया जाएगा। ये शाखाएं तो अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ जहां से निकलेगा ना तो ये एक ही प्रवर्ध निकलेगा। ये तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, यानी एक तो ये तो एक स्थान हो गया, और ये क्या हो गया, ये डेंड्रान हो गया, डेंड्रान। तो इसमें क्या होता है, अर्थात इसमें एक डेंड्रान, ये डेंड्रान और एक स्थान ये पाया जाता है। और ये होती है नेत्र का, हमारे जो नेत्र होती है ना उसके रेटिना में इस प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती है। उदाहरण नेत्र रेटिना, यानी हमारा नेत्र के रेटिना। रेटिना का मतलब आया कुछ ध्यान, इसका मतलब है दृष्टि पटल। नेत्र के रेटिना दृष्टि पटल में पाया जाता है। ये इसका नेत्र में तीन भाग होते हैं ना, जैसे सबसे बाहर का दृढ़ पटल, बीच वाला जो होता है मध्य पटल है ना, और सबसे अंदर का दृष्टि पटल जिसको कहते हैं रेटिना, इसमें पाया जाता है। तो याद रहेगा चित्र। इसके बाद चलते हैं नंबर 4 में।
बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं, बहुध्रुवीय तंत्रिका या तंत्रिकाएं। तो बहुध्रुवीय तंत्रिकाएं, तो नाम से पता लग रहा होगा इसमें। अच्छा, एक और याद रखें हमेशा कि डेंड्रान तो कई प्रकार के हो सकते हैं, यानी संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो है ना एक स्थान एक ही रहेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुध्रुवीय में क्या है, इसमें पहले यहां शुरू किया था अपन ने, तो इसमें बहुत सारे डेंड्रान, इसमें बहुत सारे डेंड्रान व एक स्थान पाया जाता है, देखिए वो जो कल हमने स्टडी की थी ना, वो वाली क्या थी, बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका थी। इसका बताते हैं यहाँ पर, देखिए तो ये बहुत सारे डेंड्रान निकल रहे हैं इसमें से। ये केंद्रक, ये न्यूरोप्लाज्म, और यहाँ से ये तंत्रिका निकल रहा है, जो नीचे जाकर के दो भागों में विभाजित हो जाता है। ये तो इस प्रकार इसमें देखिए बहुत सारे, तो क्या है, डेंड्रान, बहुत सारे इसमें डेंड्रान, और एक स्थान, तो मिल गया इससे। देखो बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं, अर्थात ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं जिनमें बहुत सारे तो डेंड्रान और एक स्थान पाया जाता है, बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं कहलाती है। तो कहां पर पाई जाती है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु में। उदाहरण, मस्तिष्क, व मेरुरज्जु में पाई जाती है। इस प्रकार से ये प्रौधों के आधार पर तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार से चारों को मैंने जो है नामांकित करके पूरा डायग्राम बना कर समझाया, और आपको ये याद रहेगी। तो तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें पहला हमने स्टडी की है प्रवर्धों के आधार पर, अब चलते हैं कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर तंत्रिकाएं कितने, 3 प्रकार की होती है। कार्य के आधार पर, यह भी आपको इतना अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इस टॉपिक को में देखा होगा आपने, चाहे आप सामने बैठ के स्टडी कर रहे हो या यहाँ पर, लेकिन ये जो है ना पॉइंट अगर ध्यान समझते हैं तो वैसे के वैसे ही होते हैं कि जैसे क्लास में स्टडी कर रहे हैं। तो कार्य के आधार पर, तो कार्य के आधार पर तंत्रिकाएं कितने, 3 प्रकार की होती है। पहले नंबर 1 में देखिए संवेदी तंत्रिकाएं, संवेदी तंत्रिकाएं क्या करती है, देखिए यहां पर आपको शॉर्ट में हम बता देते हैं। ऐसी तंत्रिकाएं जो अंग रहते हैं हमारे, देखिए जैसे उदाहरण के रूप में मानव शरीर है, और यहां से देखिए जैसे ये हाथ है, अब इस हाथ में ये पेन स्पर्श कराया गया तो पता लग गया। इस हाथ के यहाँ पर जो उंगली थी उससे जो है ना तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी वाली, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं। इन संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं में मतलब तुरंत विद्युतीय गति से
जो है ना तंत्रिका आवेग, तो वो तंत्रिका आवेग तुरंत कहाँ पहुंचा दिए, मस्तिष्क में। तो उसी प्रकार जब अगर आलपिन या कांटा चुभवाया जाता है किसी भी हाथ पैर अंग में, मतलब तो क्या होता है, तुरंत पता लग जाता है। कारण उस स्थान की जो संवेदी तंत्रिकाएं हैं वो क्या करती है, सीधा मस्तिष्क में संदेश पहुंचा देती है, और मस्तिष्क हाथों हाथ विश्लेषण करके और क्या करता है, फिर उसको वापस उस अंग में पहुंचा देता है। लेकिन ये मात्र एक कार्य करेगी, इसका पहुंचाने का कार्य, क्योंकि 3 प्रकार की होती है, एक तो संवेदी तंत्रिकाएं, दूसरी होती है प्रेरक तंत्रिकाएं, तीसरी होती है मिश्रित तंत्रिकाएं। तो संवेदी तंत्रिकाएं तो अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण करके और कहां तक ले जाएगी, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तक ले जाती है। और प्रेरक जो तंत्रिकाएं होती है, हम स्टडी करेंगे प्रेरक तंत्रिकाएं, ये क्या करती है, मस्तिष्क से जो संदेश रहते हैं उनको वापस अंगों तक पहुंचाती है, ताकि वह अंग झटके के साथ में हटाया जा सके। और तीसरी होती है मिश्रित, ये रियल में तो 2 ही प्रकार है, लेकिन कुछ तंत्रिकाएं विशेष प्रकार से अनुकूलित हो जाती है, तो काय का काम करती है, लाने ले जाने दोनों का काम करती है, अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से वापस अंगों तक लाने का कार्य करती है, मिश्रित। तो देखिए यह तंत्रिकाएं, ये तंत्रिकाएं अंगों से संवेदनाओं को उद्दीपन भी कहते हैं, संवेदनाओं उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या आते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मस्तिष्क व मेरुरज्जु, मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो देखिए जैसे अंग, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो अंग है, और ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और कौन सी वाली, ये संवेदी तंत्रिकाएं, संवेदी तंत्रिकाएं, काय को, संवेदनाओं को। तो क्या करती है, संवेदी तंत्रिकाएं अंगों से संवेदनाओं को, अंगों भी लिख सकते हैं, अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है। ऐसी तंत्रिकाएं क्या कहलाती है, संवेदी तंत्रिकाएं। अर्थात ऐसी तंत्रिकाएं जो अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है, क्या कहलाती है, संवेदी तंत्रिकाएं। दूसरी प्रेरक या चालक, प्रेरक या चालक तंत्रिकाएं। तो नाम ही संवेदिका मतलब संवेदनाओं को पहुंचाती है, प्रेरक या चालक तंत्रिकाएं। तो देखिए क्या करती है, ये मस्तिष्क से तंत्रिकीय आवेगों को कहाँ लाती है, अंगों तक। भाई इन्होंने तो क्या है, अंगों, देखो सभी तंत्रिकाओं ने संवेदनाओं को ग्रहण करके कहाँ पहुंचा दिया था, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क को पहुंचा दिया। अब मस्तिष्क में विश्लेषण हो गया, तो मस्तिष्क अपने जो संदेश भेजेगा वो किसके द्वारा भेजेगा, प्रेरक या चालक तंत्र। नाम देखो ना, प्रेरक अर्थात प्रेरित करने वाला, चालक मतलब चालक की तरह वापस उसमें आए। तो यह तंत्रिकाएं तंत्रिका आवेगों, संदेश भी कर सकते हैं, तंत्रिका संदेश। तो ये तंत्रिकाएं तंत्रिका आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका
तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक। तो ये तंत्रिका है, तंत्रिका आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है, पहुंचाने का कार्य करती है। इस प्रकार से उनका कार्य। तो देखिए इसमें भी वही इसकी तरफ समीकरण बन जाएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र चालक या प्रेरक, चालक या प्रेरक तंत्रिकाएं, चालक या प्रेरक तंत्रिकाएं। किसको? तंत्रिका आवेग। आवेग तो तंत्रिका आवेगों को कहां पर पहुंचाएगी? अंगों तक। ये तो इस प्रकार से इससे विपरीत कार्य किया। इसने अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाया और इस विश्लेषण होने के बाद जो, क्योंकि जैसे हाथ पैर में कांटा चुभ रहा है या गर्म वस्तु से मतलब स्पर्श कर रहा है तो झटके के साथ हटाया जाएगा। तो हटाने के लिए मस्तिष्क से आवेग आएंगे सीधे के सीधे। कहां पर? इन तंत्रिकाओं द्वारा उस अंग तक। तो देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से क्या है? तंत्रिका आवेग आए इस तंत्रिकाओं द्वारा अंगों पर और झटके के साथ अंग को हटा लिया जाता है। और तीसरा, वैसे दो ही प्रकार की है लेकिन तीसरा जो है रूपांतरित है वो, जिसको कहते हैं मिश्रित तंत्रिकाएं। तीसरा प्रकार है मिश्रित तंत्रिकाएं, जो एक तरह से उत्क्रमणीय कार्य करती है, यानी लाने और ले जाने का। जब तंत्रिका आवेग बहुत जल्दी जल्दी आते हैं तो उस समय कौन सी कार्य करती है? मिश्रित तंत्रिकाएं कार्य करती है। मिश्रित मिश्रित तंत्रिकाएं। तो यह तंत्रिकाएं, ये तंत्रिकाएं अंगों से संवेदनाओं, ये तंत्रिकाएं अंगों से संवेदनाओं को एवं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से तंत्रिका आवेगों को, तंत्रिका आवेगों को। तो एक बार फिर देखें, ये तंत्रिकाएं अंगों से संवेदनाओं को एवं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से तंत्रिका आवेगों को अंगों तक लाने व ले जाने, लाने व ले जाने का कार्य करती है। देखिए इसे, जैसे कि ये अंगों मतलब शारीरिक अंगों, ये हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो इसके रूप में तो क्या पाए हैं? संवेदनाओं, संवेदनाएं पहुंच गई कहां पर? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और उधर से ये देखो चिन्ह में अंतर है ना, ये उत्क्रमणीय चिन्ह रहता है। जैसे एक तो तीर का चिन्ह लगता है जैसे, और एक होता है इस टाइप का, ये
उत्क्रमणीय, यानी दोनों ओर लाना ले जाना। तो इस प्रकार से, तो ये क्या है, तंत्रिका आवेग। तो देखिए ऐसी तंत्रिकाएं जो अंगों से संवेदनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से तक और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से तंत्रिका आवेगों को अंगों तक लाने ले जाने का कार्य करती है। क्या कहलाती है? मिश्रित तंत्रिकाएं कहलाती है। इस प्रकार से ये टॉपिक था। इसमें एक चीज और थी जो एग्जाम में आती है, कल हमने स्टडी की थी कि इस प्रकार से, जैसे ये तंत्रिका कोशिका का सोमा वाला भाग और यहां से ये तंत्रिकाक्ष निकलता है, ये बेलनाकार सरनाकार तंत्रिकाक्ष निकलता है ये। अब इस पे दो प्रकार के आवरण होते हैं, जैसे नीचे आकर के, यानी कनिका मतलब तंत्रिकाक्ष एक स्थान है, ये शाखाएं। तो ये शाखाएं जो है इस पे आवरण रहता है इस प्रकार से। ये मैंने आपको बताया था माइलिन आच्छद, ये, और इसके बाद क्या था, स्वान आच्छद, स्वान आच्छद। तो देखिए ये बाहर का है, ये तो क्या है, स्वान कोशिकाएं भी कहते हैं इनको, स्वान आच्छद या स्वान कोशिकाएं। और बीच में जो मोटा होता है ना, इसको कहते हैं माइलिन आच्छद, माइलिन आच्छद। इसमें ध्यान रखना कि जिन तंत्रिका कोशिकाओं पर, जिन तंत्रिका, जैसे तंत्रिका कोशिका है, अब इस तंत्रिका कोशिकाएं रहती है, तंत्रिका कोशिका का एक स्थान वाला भाग या कोई सी भी तंत्रिका कोशिका, अगर इस पर माइलिन आच्छद का आवरण है, ये माइलिन आच्छद का आवरण है, माइलिन आच्छद का आवरण है, तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी माइलेनिटेड, माइलेनिटेड तंत्रिकाएं। ये सब पे गौर करना आप। कौन सा? माइलिनेटेड शब्द आ रहा है ना, माइलेनिटेड तंत्रिकाएं कहलाएगी ये जो है ना, इसका नाम माइलिन आच्छद रहता है, यानी माइलिन आच्छद युक्त। तो माइलिनेटेड या माइलिनेट भी बोलते हैं इनको, माइलिनेट। तो माइलेनिटेड तंत्रिकाएं, और जिस पर इसका आवरण नहीं पाया जाएगा, जैसे ये वाली, ये तंत्रिका कोशिका है या इसका कोई सा भी भाग है, इस पर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं है, माइलिन आच्छद का आवरण नहीं है, तो क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी नॉन माइलेनेटेड, नॉन माइलेनेटेड तंत्रिकाएं। समझ गए होंगे आप? जिन तंत्रिका कोशिकाओं पर माइलिन आच्छद का आवरण पाया जाता है वह माइलिनेटेड तंत्रिकाएं या माइलेनेटेड भी बोलते हैं तंत्रिकाएं, और जिस पर नहीं पाया जाता वह नॉन माइलेनेटेड तंत्रिकाएं कहलाती है। इस प्रकार से। और एक शब्द और बचा है, सिनेप्सिस। इसका कल स्टडी, कल इसकी है ना, कल करेंगे इसकी स्टडी सिनेप्सिस की।